ये रामसेन नगरी जो आपेश्वर धाम है उनका मुख्य द्वार और ये मंदिर की पुरानी पोड़ है। ये पुराना द्वार है। इस द्वार के बाद अब ये बंद रहता है। अब मंदिर का नवीनीकरण हुआ तो ये नया द्वार ये है। यहाँ से मंदिर के अंदर दर्शनार्थी प्रवेश पाते हैं। ये संगमरमर से बना हुआ भव्य द्वार बनाया हुआ है और ये खुला रहता है सदा। भीतर मंदिर की शोभा बहुत ही निराली दिखाई दे रही है। पूरा संगमरमर का मंदिर है और बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ भगवान आपेश्वर आपो आप पधारे थे। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इस नगरी का नाम रामसेन इसलिए पड़ा क्योंकि वनवास के समय राम जी ने यहाँ एक रात गुजारी थी, तो रामशयन नाम इसलिए पड़ा। धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते हुए रामसीन हो गया। राम और शयन, सोना जो रात्रि गुजारते हैं उसको शयन कहते हैं। तो इस प्रकार इस नगरी का नाम रामशयन पड़ा। बाद में यह भगवान आपेश्वर जी, ये भोलेनाथ है, खुद पधारे। इसकी एक स्टोरी है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ये मंदिर का द्वार है और यह एक कुंड है हाथ मुंह धोने के लिए, बहुत ही सुंदर है। ये पास में ही वाव है एक, जो कुंड द्वारिका में है वही इस वाव में कुंड है। यहाँ से हम मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही निराली चटा, सब कुछ संगमरमर से बना हुआ। यह एक गैया भीतर आ गई थी, एक भाई बाहर निकालते हुए। ये नंदी महाराज बैठे हैं भगवान के मंदिर के समक्ष और यहाँ ये भगवान विराजमान है, भगवान आपेश्वर भगवान। और पास में ब्रह्मा और विष्णु भगवान है इनके पास में, और पार्वती भी इनके गोदी में है। यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती, यहाँ इनकी मूर्ति की पूजा जिले के अंतर्गत रामसेन इसका मैं इतिहास आपको आगे जाकर बताऊंगा। ज्योतिर्लिंग, चार धाम, सप्तपुरी व अन्य तीर्थ स्थानों में भगवान शिव की मूर्ति देखने व सुनने में नहीं आई। केवल शिव की लिंग रूप में पूजा होती है। लेकिन आपके सामने उस तीर्थ स्थान पर वर्णन प्रस्तुत है जब भगवान शिव मूर्ति रूप में विराजमान है। रामसेन कस्बे में श्री आपेश्वर महादेव भगवान शिव का बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान शिव मूर्ति रूप में विराजमान है। मंदिर सरिता किनारे बड़ा भव्य व आकर्षक बना हुआ है। श्री आपेश्वर की मूर्ति करीब 5 फीट सिंहासन पर सुभूषित है। मूर्ति अति सुहावन रूप से होने से दर्शनार्थियों के नेत्र दर्शन करते करते चकित रह जाते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। जब मूर्ति प्रकट हुई तब इस गांव पर पुरोहित ठाकुर सिंह जी शासन करते थे। ये मूर्ति भूमि से विक्रम संवत 1358 में प्रकट हुई। चौधरी जाति का रूपाराम निवासी रामसेन जब अपने खेत में हल चला रहा था, अचानक उसे हल की नोक पर कुछ आवाज सुनाई दी। तब चौधरी घबराकर ठाकुर पुरोहित से निवेदन किया। इस पर ठाकुर सभी ग्रामवासी उस खेत में आकर वापस हल शुरू कराए तो पुनः हल की रुकने की और कुछ आवाज आई। उन अनाड़ियों ने उस आवाज पर ध्यान नहीं देने से शिव के मूर्ति की बाएं हाथ की 2 उंगलियां हल की नोक से खंडित हो गई। उस पर कोपायमान होकर शिवजी ने चौधरी करवी समस्त जाति को रामसेन छोड़ अन्यत्र बसने का आकाशवाणी द्वारा आदेश दिया। तब से रामसेन में एक भी चौधरी परिवार आबाद नहीं है। सुसमय आने पर शिव ने चौधरी प्रकटीकरण हेतु प्रेरणा दी, इसलिए आपो आप प्रकट होने के कारण आपेश्वर महादेव नामकरण किया गया। शिव विग्रह के साथ भूगर्भ से माँ पार्वती, नंदीगण और परिकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सहित पवासन के साथ प्रकट हुए। गांव के लोगों ने हर्ष उत्साह के साथ जय जयकार कर पूजन किया। पश्चात प्राचीन नीलकंठ महादेव के पास मंदिर निर्माण कराया। वैदिक कर्म के साथ क्षत्रिय ब्राह्मणों के शुभ मुहूर्त पर विक्रम संवत 1358 भाद्र मास शुक्ल एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की व धूमधाम से सभी गांव वालों ने जय जयकार किया। श्री नीलकंठ मंदिर की स्थापना युधिष्ठिर संवत 1111 में हुई थी, जो शिलालेख से स्पष्ट है। ईस्वी सन 1306 के करीब भारत में दिल्ली में मुसलमान शासक गुलाम वंश गादी पर था।
उस समय राम सिंह में पुरोहित ब्राह्मणों का राज्य था, सिरोही में देवड़ों का राज्य और जालोर में सोनगरा चौहान और भीनमाल में गुर्जर राजाओं का अधिकार था। नाथ संप्रदाय का उस जमाने में बोलबाला था, इसीलिए स्वामी त्यागी पुजारी रखा गया था, जो बाद में स्वामी पुजारी ग्रस्त हो गए। तब पूजा रावण ब्राह्मणों को सौंप दी गई। ईस्वी सन 1359 में जब सिरोही के शासक देवड़े राव बीजड़ ने आबू को परमारों से जीतकर अपने शासन में लिया, उसी सन में परमार काबाजी अपनी वीर सेना के साथ आकर चांदूर गांव जीतकर गादी पर बैठे। तब से चांदूर काबा परमारों की पाट गादी है। बाद में काबाजी के वंशजों ने अपनी बहादुरी से 24 गांव जीतकर अपने शासन में मिला लिए, इसलिए इस परगना को काबावटी भी कहते हैं। साथ साथ आपेश्वर पुरोहित तो क्षत्रियों के कुल देवता माने गए। सभी लोग श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। हजारों कोसों पर बैठे अपने भक्त के केवल स्मरण मात्र से याद करने से ही सांसारिक कामनाओं की पूर्ति और सारे मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। ये ध्रुव सत्य है। जिन भक्तों ने आपेश्वर जी के चरणों में ध्यान लगाया है, उनका बेड़ा पार लगाया है। श्री आपेश्वर जी की नगरी रामसेन प्राचीन काल से सिद्ध भक्त और ज्ञानियों की नगरी रही है। उमानाथ जी जीवित समाधि, फागड़ गिरी जी, गोविंद गिरी जी, फतेह गिरी जी, लहर गिरी जी, खाकी जी, पद्म सिंह जी, ब्रह्मचारी जी, कृष्णदास जी, हीरा जी, हटा जी, रवा जी, कांतदास जी, मोड़ा जी आदि संत हुए। अंतिम संत अकमारान जी हुए, जिनके द्वारा मंदिर की बगीची का कोट और साले अनेक कमरों का आदि का निर्माण किया और धर्मशालाएं बनी। इस रामसेन नगरी के बारे में कथन है कि त्रेतय युग के में भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तब वन फिरते फिरते इस स्थान पर रात्रि शयन करने से नगरी का नाम रामशयन के नाम से पुकारा जाता है। यह नगरी व्यास ब्राह्मणों को दी थी। बाद में कालांतर में आज यह रामसेन के नाम से विख्यात है। चांदूर ठाकुर पद्म सिंह जी, जो कि आपेश्वर के परम भक्त हुए, उन्हें उनके जीवन काल में भगवान आपेश्वर जी साधु वेश में चांदूर पहाड़ी में जहाँ ये तपस्या करते थे वहाँ आए और उन्हें एक गुफा में ले जाकर सदे कैलाश धाम की यात्रा कराई। बाद में अदृश्य हो गए। पद्म सिंह जी के बारे में एक दोहा है, 13 में अन त्यागियो तन त्यागियो 43 वर्ष तप कियो आपेश्वर के धाम। भगवान आपेश्वर जी के सामने गोमती कुंड है, एक जो वाव है जिसका पानी समुद्र के पानी से मिलता है। इस कुंड के पानी को द्वारका के गोमती कुंड का पानी मानते हैं और इस तीर्थ को दूसरी द्वारका मानते हैं। इस संबंध में एक घटना इस प्रकार है। रामसेन के पश्चिम में 9 किलोमीटर दूर थूर गांव है, जो काबा वंशज राज्य करते थे। आज से 6ठी पीढ़ी पूर्व थूर गांव के ठाकुर ठाकर सिंह राज्य करते थे। उनका यह नियम था कि हर साल द्वारकाधीश के दर्शन हेतु द्वारका जाना। द्वारकाधीश उनकी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न थे। जब वे वृद्ध हो गए तब बाद में द्वारका गए हुए थे कि द्वारकाधीश स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, मैं तेरी दृढ़ भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम वृद्ध हो गए हो, चलकर आने में तकलीफ होती है, आने की जरूरत नहीं है, घर पर भक्ति करो। ठाकुर साहब ने प्रार्थना की कि भगवान मेरा यहाँ आने का नियम है। तब द्वारकाधीश ने कहा, रामसेन में आपेश्वरी का धाम है। आपेश्वर केवल शिव जी नहीं, विष्णु हरिहर स्वरूप भी है। उन्हें मेरा स्वरूप जाने। मंदिर के बाई और वाव है, वहीं मेरा गोमती कुंड है। उस वाव में मेरे गोमती कुंड के पानी में सुरंग भूगर्भ से पहुंची है। यदि तुम्हें शंका है, विश्वास नहीं है, तो इस गोमती कुंड में अपनी लाठी और तुम भी डाल दो, तुम्हें वो अपनी नाव में मिलेंगे। तो मेरे वचन को सत्य मानना। ऐसा कहकर प्रभु द्वारकाधीश अंतर ध्यान हो गए। भक्तवर ने ऐसा ही किया, लाठी और तुम भी द्वारिका में ही गोमती कुंड में डाल दी। बाद में जब वापस रामसेन लौटे तो वाव में अपनी लाठी और तुम भी देकर प्रभु कृपा को स्मरण कर गदगद वो कृतार्थ हो गए। तब काबा वंशी नहीं, काबापति आपेश्वर धाम को दूसरी द्वारका मानकर द्वारका नहीं जाते। द्वारिका का पुण्य फल यही प्राप्त हो जाता है, ऐसा दर्शनार्थियों का दृढ़ विश्वास है। पुराने मंदिर का जीर्णोद्वार विक्रम संवत 1975 में मगर सुदी 11 ने रविवार के दिन ठाकुर साहब जोरावर सिंह जी द्वारा कराया गया। कई पीढ़ियों से आपेश्वर मंदिर की व्यवस्था की देखभाल रामसेन ठाकुर साहब के पूर्वजों द्वारा हो रही है। अब आपेश्वर धाम का ट्रस्ट आपेश्वर सेवा ट्रस्ट नाम से हो गया है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान ठाकुर साहब गंगा सिंह जी परमार, उनकी देखरेख में मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है एवं निर्माण कार्य शुरू है।
ठाकुर साहब गंगा सिंह जी काबापट्टी रामसिंह के विश्वसनीय स्त्रोत्र श्री आपेश्वर मंदिर महादेव के मंदिर के समीप करीब 17 मंदिर है। हर वर्ष फागुन मास में शिवरात्रि को आपेश्वर जी के चरणों में 7 दिन तक मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर कृत्य हो जाते हैं। पदम सिंह जी, नामदेव वंशी, कृष्णदास जी, जमाल खां, महात्मा डूंगरपुरी जी, लहर गुरु, खाकी जी, ठाकुर सिंह जी थूर आदि सिद्ध महात्माओं एवं संतों इस रामसेन की पावन भूमि पर हुए। आज भी रामसेन एक पावन तीर्थ बना हुआ है। हर सोमवार को मेला लगता है। बोलो भगवान आपेश्वर जी की जय।